चैप्टर 2 हम लोगों ने पढ़ा बेटा, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो समस्त सजीव है उनको कितने ग्रुप में बांटा गया है। 5 ग्रुप के अंदर, पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमिलिया। ठीक है, प्लांटी जगत को हम वनस्पति जगत भी कहते हैं और एनिमिलिया को हम जंतु जगत कहते हैं। तो मोनेरा के लक्षण, प्रोटिस्टा के लक्षण है ना, और फंजाई के लक्षण हम ऑलरेडी सेकंड नंबर चैप्टर में देख चुके हैं। अब आपके जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 3, जिसका नाम है वनस्पति जगत यानी प्लांटी जगत, के बारे में दिया गया है कि 5 जो पादप होते हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग की क्या विशेषता होती है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो, वनस्पति जगत या हम बोले कि पादप जगत जो है उसको क्या किया गया है, कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो देखो, सबसे पहले कैटेगरी आती है इसकी थेलोफाइटा की। किसकी आती है? थेलोफाइटा की। दूसरी आएगी ब्रायोफाइटा की और तीसरी कैटेगरी होती है टेरिडोफाइटा। चौथी आपके जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और पांचवी आपकी एंजियोस्पर्म। नहीं तो मैं नाम सुने हुए हैं, जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और ये आपके सिलेबस से हट चुका है, नहीं है, इसके कैरेक्टर्स नहीं है, बस पीढ़ी एकांतरण हम लोगों को क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले आता है थेलोफाइटा। थेलोफाइटा जो होती है उसमें जनरली क्या आती है, शैवाल वर्ग हम पढ़ते हैं। थेलोफाइटा को नाम कर देते हैं जो है शैवाल हम लोग पढ़ेंगे इस वर्ग के अंतर्गत। तो हम लोग देख रहे हैं कि पादप जगत जो है उसको कितनी कैटेगरी में बांटा है, 5। सबसे पहले थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पादप। तो इनको हमको 1 बाय 1 इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे किसको, थेलोफाइटा वर्ग को। देखो, पादप जो होते हैं उसके मुख्य भाग जो आप देखते हो वो कौन कौन से होते हैं बेटा? जड़, तना और पत्ती, है ना, ये मुख्य भाग होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर थेलोफाइटा जो होते हैं उनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो कैसे होती है? थैले के समान होती है। यानी शरीर जो है जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता। ठीक है, कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, और पादप जगत की विशेषता ये होती है कि शरीर कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है, यानी कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। साथ में कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। तो जितनी भी हम पादप की कैटेगरी देख रहे हैं, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सबकी कोशिकाएं, सबके शरीर कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक कोशिका वाला होगा। यूकैरियोटिक कोशिका वाला होने का मतलब है कि जो केंद्रक है और केंद्रक में दोहरी झिल्ली युक्त जितने भी कोशिकांग है वो हमको सुविकसित क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये देखो कि जो थेलोफाइटा जो हमारा वर्ग है, डिवीजन है, उसके अंदर क्या होता है, पादप जगत का थेलोफाइटा वर्ग के अंदर थैले के समान संरचना होती है, यानी इसको हम पादप काय कह सकते हैं। शरीर को हम क्या कहते हैं, पादप काय। ठीक है, तो ये जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता। प्लस जो संवहन करने के लिए क्या होता है, संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम, वो भी विकसित नहीं होता। जाइलम और फ्लाइम भी सुविकसित नहीं होता है। हाँ, अवशोषण के लिए और आधार से चिपकने के लिए, देखो शरीर जो पादप का शरीर होता है वो ऐसे पत्ती के समान होता है। ठीक है, पत्ती के समान थोड़ा सा हमको प्रतीत होता है, और मूल के समान जो संरचनाएं होती हैं, मूलाभास, वो इसको आधार से चिपकने में क्या करती है, मदद करती है। जिस पादप के अंदर क्या होती है, जड़, तना, पत्ती क्या होता है, सुविकसित नहीं होता। तो जो शरीर होता है उसे पादप काय कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो शैवाल होती है उसके प्रमुख गुणधर्म और क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे शैवाल के जो विभिन्न भाग हैं, यानी कितने वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है उसके बारे में। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं हम शैवाल के विशिष्ट लक्षणों की।
लक्षण कौन कौन से हमको देखने मिलते हैं शैवाल के अंदर? शैवाल आती है थैलोफाइटा के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पाई जाती है। तो शैवाल को आप जानते हो कांजी, जो तालाब हो गए, तालाब देखते हो आप, झील देखते हो, उसके ऊपर हरी हरी परत जमी रहती है, कांजी जिसको हम बोलते हैं, वो शैवाल ही होती है बेटा। एल्गी हम इसको कहते हैं, है ना। तो नमी युक्त जितने भी एरिया होते हैं, ठीक है, और छायादार जगह पे होते हैं, ठीक है, जल के अंदर मुख्यतः जलीय होते हैं। और ये जल में कौन से जल में होते हैं? लवणीय, यानी समुद्र का जो पानी होता है उसमें, खारा पानी होता है उसमें, ठीक है, और अलवणीय जल, अलवणीय शुद्ध जल जो तालाब वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। तो सभी जगह ये क्या होती है? पाई जाती है। तो ये इनका आवास होता है, ठीक है। आकार जो होता है वो कैसा होता है? तो शैवाल तंतुमय, यानी धागे के समान हो सकती है इसे, ठीक है, तंतुमय हो सकती है। जैसे यूलोथ्रिक्स जो होता है वो तंतुमय होता है। शैवाल यूलोथ्रिक्स कैसी होती है? तंतुमय होती है। इसके अलावा जो वॉल्वॉक्स होता है वो कॉलोनीमय होता है। कॉलोनीमय का मतलब ऐसे समूह बना बना के रहते हैं, तो वॉल्वॉक्स इसका उदाहरण है, ठीक है। और ये है कॉलोनीमय, ठीक है, समूह बनाकर शैवाल पाई जाती है। तो कॉलोनीमय और तंतुमय पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है ये भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करेंगे, शैवाल जो होती है उसके अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी वर्णक पाए जाते हैं, हरित लवक पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और वर्णक, हरित लवक में क्या होता है? वर्णक होता है पर्णहरित, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, ये पाया जाता है। इसकी वजह से क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश की मदद से ये क्या कर लेती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये क्या करती है? भोजन का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये कैसे हो गए? जो शैवाल होती है वो कैसी हो गई? स्वयं पोषी होती है। आ गई बात समझ में? तो भोजन करने का तरीका कैसा है इसका? स्वयं पोषी है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है जनन किस तरीके से करते हैं। तो जो शैवाल होती है उसमें मुख्य 3 तरीके के जनन पाए जाते हैं। तो जो शैवाल है उसमें जनन करने के तरीके कौन कौन से बेटा? 3 तरीके के हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, और तीसरा कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। 3 तरीके का जनक पाया जाता है। सबसे पहले आता है कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है? जैसे ये शैवाल है, तंतु रूपी है, ठीक है। अब इसका शरीर विखंडित हो जाता है। विखंडित मतलब विखंडन, यानी खंडों में क्या करेगा? टूट जाएगा। ये पहला खंड, दूसरा खंड और ये तीसरा खंड, और प्रत्येक खंड से क्या होगा? नई संतति का क्या होगा? जन्म होगा। तो विखंडन विधि जो होती है वो अपनाई जाती है जनरली किसके अंदर? कायिक जनन के अंदर, ठीक है। और जो नई संतति बनेगा उसका शरीर थैले के समान होता है, थैलस शरीर जो है वो बनता है। दूसरी विधि जो आती है वो कौन सी आती है? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा? बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजाणु निर्माण होता है। और बीजाणु निर्माण जो होता है वो बीजाणु, अलैंगिक जनन होता है बीजाणु के द्वारा, और इसके बीजाणु को कहा जाता है जूस्पोर, ठीक है। और इसमें क्या होती है? कशाभिकाएं पाई जाती है। इस तरह से कुछ संरचना होती है इसकी, और इसमें क्या पाई जाती है? कशाभिकाएं पाई जाती हैं, जो इसको कैसा बनाती है? गमन करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, कशाभिकाएं पाई जाती है जूस्पोर के अंदर। तो जूस्पोर जो होता है उसकी मदद से क्या करता है? ये गमन कर सकता है। तो ये बीजाणु कैसा होता है? चल चल सकता है, ठीक है। तो चल बीजाणु जो होते हैं जिन्हें जूस्पोर कहा जाता है, उसके माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। फेवरेबल कंडीशन में या उपयुक्त जो वातावरण है वो मिलने पर ये बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं, और अंकुरित होकर नई संतति का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये विधि हो गई अलैंगिक जनन की विधि, ठीक है। फिर आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है?
युग्मकों के संलयन से क्या बनता है, नई संतति बनती है। ठीक है, युग्मकों के संलयन से क्या होता है, नई संतति बनती है। अब लैंगिक जनन में जो युग्मक होते हैं उनका संलयन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार है, तो देखो शैवाल के लैंगिक जनन है, इसको भी मिटा देती हूँ बेटा। तो शैवाल का लैंगिक जनन, तीन प्रकार से होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और तीसरा है विषम युग्मकी। ठीक है, क्या डिफरेंस है तीनों के अंदर, ये यहां पर देखो ये दोनों कैटेगरी आती है अमाप से, यहां पर और यहां पर अंतर है अमाप का। देखो क्या होता है समयुग्मकी के अंदर, जैसे कि कोई भी जो युग्मक है एक होगा, मतलब युग्मक जो है दो मिलेंगे, जैसे ये युग्मक है और ये युग्मक है, ये मिलेंगे, इस तरह से मिलकर एक कोशिका बना लेंगे और उसमें विभाजन से क्या बनेगा, नया पादप बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लैंगिक जनन होता है। तो समयुग्मकी के अंदर क्या हो सकता है, युग्मक जो है वो कशाभिका युक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये युग्मक है पहला, इसमें कशाभिका उपस्थित है, और ये दूसरा युग्मक है इसमें भी कशाभिका उपस्थित है, ये दोनों मिल जाएंगे तो नई संतति का निर्माण होगा, तो कशाभिका युक्त होंगे। और अमाप इनका क्या होगा, समान दोनों का। ठीक है, दूसरा है अकशाभिका युक्त, यानी दोनों ही युग्मकों में कशाभिका नहीं पाई जाएगी, लेकिन आकार क्या, अमाप क्या होगा, यानी आकार जो साइज होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का किस्म होता है, समयुग्मकी के अंदर होता है। आगे बात समझ, जैसे कि कशाभिका युक्त का उदाहरण है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जो शैवाल होती है वो किसका उदाहरण है, कशाभिका युक्त का। ठीक है, कशाभिका विहीन का उदाहरण है अकशाभिकी, ये कशाभिका विहीन का उदाहरण क्या है, स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। फिर असमयुग्मकी के अंदर क्या होता है, दो युग्मकों का संलयन होता है, जिसमें एक युग्मक बड़ा होगा अमाप में और एक युग्मक क्या होगा, छोटा। दोनों का आकार क्या है, अलग अलग, अमाप क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसे कहेंगे असमयुग्मकी। फिर आता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी के अंदर क्या होता है, एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक बड़ा होगा और अचल होगा, मतलब गमन नहीं कर सकता, जबकि नर युग्मक छोटा होगा साइज में। ठीक है, और कैसा होगा, अचल होगा, यानी इसमें क्या पाई जाएगी, कशाभिका। तो ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, विषम युग्मकी हो जाता है। तो ये तीनों प्रकार किसके होते हैं, जो है शैवाल में लैंगिक जनन के होते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। समयुग्मकी में अमाप जो होता है वो दोनों का जो है समान होता है, और इसमें दोनों युग्मक में कशाभिका उपस्थित होगी और कशाभिका अनुपस्थित भी हो सकती है। ठीक है, फिर आता है असमयुग्मकी। असमयुग्मकी में आकार में वेरिएशंस होगी, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। और विषम युग्मकी में एक नर युग्मक होगा और एक मादा होगा, मादा जो होगी वो बड़ी होगी और अचल होगी, नर युग्मक जो होगा छोटा होगा और चल होगा। चल होने का मतलब गमन कर सकता है, क्यों, इसमें क्या होता है, कशाभिकाएं पाई जाती। तो विषम युग्मकी का जो होता है उदाहरण है यहाँ पर किसका, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स के अंदर जो है विषम युग्मकी जो युग्मक संलयन होता है वो होता है। और जो आपका सेकंड असम युग्मकी देख रहे हो उसका एग्जाम्पल है यूडोराइना। यूडोराइना उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो शैवाल होती है उसके कितने डिवीजन होते हैं, मतलब कितने भागों में इसको विभेदित करके हम पढ़ते हैं। तो 3 होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। कितने हैं इसके, 3 भागों में हम इसको विभेदित करके पढ़ते हैं।
रोडो शैवाल के डिवीजन तीन, पहला है कौन सा है, क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, और फिर आता है रोडोफाइसी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके तीन प्रकार, शैवाल सामान्य नाम है इसका हरा, यानी हरे रंग का होता है। फिर आता है फियोफाइसी, भूरा, जामुनी से लगाकर भूरा रंग होता है इसका, मेनली हम इसको सामान्य नाम इसका भूरा शैवाल ही। ठीक है, और रोडोफाइसी, रो से रोड और र से रेड, तो लाल शैवाल। ठीक है, तो ये इनके सामान्य नाम है कि फियोफाइसी सॉरी क्लोरोफाइसी जो होता है क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल जो है ज्यादा पाया जाएगा, और क्लोरोफिल जो होता है यानी पर्णहरित कौन सा रंग होता है, हरा, तो क्लोरोफाइसी का रंग कैसा होगा, हरा। फिर फियोफाइसी भूरा, और रोडोफाइसी, देखो अब नेक्स्ट हम प्रकार देखेंगे शैवालों के, तीन कैटेगरी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो है ग्रीन कलर की है, फियोफाइसी जो है वो कौन से कलर की है बेटा, जो भूरा कलर होता है वैसी है, और रोडोफाइसी लाल रंग की है। तो यहाँ पर क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी और फियोफाइसी कहाँ पाई जाती है, तीनों की आवास अगर हम देखते हैं तो अलवणीय, लवणीय और खारे जल में मिलती है, ये भी और ये भी। लेकिन रोडोफाइसी जो है समुद्र में अधिक मिलती है, और समुद्र में जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहां पर ज्यादा पाई जाती है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वर्णक ये जो होती है ये कैसी होती है, क्लोरोफाइसी तंतुमय और कॉलोनी बनाकर रहती है। ठीक है, जबकि ये सरल शाखित हो सकती है, मतलब इस तरह से ये सरल शाखित है, और ये सघन शाखित भी हो सकती है, मतलब ये जटिल रूप ले लेती है इस तरह से। इन शाखाओं में से बहुत सारी शाखाएं निकली रहती है। उदाहरण है इसका एक्टोकार्प और केल्प में। केल्प में मतलब ये शाखा 100 मीटर तक लंबी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है जो रोडोफाइसी है वो भी क्या होती है, तंतुमय होती है ना, वो शाखित होती है। ठीक, उसके बाद आता है इनमें प्रमुख वर्णक कौन कौन से उपस्थित होते हैं, ये नीट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्लोरोफाइसी है, दैट मीन्स क्लोरोफिल ज्यादा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और बी इसमें क्या होता है, अधिक पाया जाता है। जबकि फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, कैरोटेनॉइड पाया जाता है, और जेंटोफिल और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। जेंटोफिल कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं, देखो क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर का, कैरोटेनॉइड जो है रेडिश कलर का होता है, और जेंटोफिल जो होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं। ठीक है, और तो जेंटोफिल और फ्यूकोजेंथिन जो ऐसे वर्णक है जिनका जो मात्रा है वो डिपेंड करती है इनके कलर को। ये जैसे भूरा जामुनी कलर जो होता है वो किसकी मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, जेंटो और फ्यूकोजेंथिन की वजह से। जो भूरा कलर है वो फ्यूकोजेंथिन की मात्रा के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। फिर आता है रोडोफाइसी, रेड कलर की होती है, इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, और आर फाइको एरिथ्रीन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन में कि जो रोडोफाइसी होती है उनका कलर रेड क्यों होता है, तो किस वर्णक की वजह से, फाइको एरिथ्रीन जो होता है वर्णक की वजह से रेड होता है। समझ में आ गया। फिर आता है नेक्स्ट कोशिका भित्ति, इसकी जो भीतरी भित्ति होती है, मतलब इस तरह से वो भीतरी भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, और इसके बाहर की जो भित्ति होती है वो पेक्टोज शर्करा की बनी हुई होती है। समझ में आ गया। फिर इसकी कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की, और बाहर इसके क्या होता है, एल्जिन जेलेटिन नामक परत पाई जाती है। फिर इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। बट यहाँ पर क्लोरोफाइसी के जो अंदर है क्लोरोप्लास्ट जो पाए जाते हैं, है ना, जो हरित लवक पाए जाते हैं,
उनकी जो संरचना होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, मतलब वो ऐसे कप जैसे भी हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट ऐसे रिबन जैसा भी हो सकता है, और ऐसे जाल जैसा भी हो सकता है, मतलब ये जाली का रूपी भी हो सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, और जैसे ये कप जैसा क्लोरोप्लास्ट है तो इसके अंदर ऐसी गोलाकार बिंदु जैसी संरचना पाई जाती है जिसको पाइरेनोइड्स कहा जाता है, और ये स्टार्च का संग्रहण करके रखती। तो भोजन का संग्रहण जो है क्लोरोफाइसी के अंदर किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में, और स्टार्च के ये कण क्या कहलाते हैं? पाइरेनोइड्स कहलाते हैं। जबकि फियोफाइसी के अंदर भोजन संग्रहण जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जैसे कि लेमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में रहता है, और इसके अंदर भोजन संग्रहण जो है वो किस रूप में रहता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में रहता है। तो ये भी एक एक नंबर के क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं जनन। तो जनन जो है क्लोरोफाइसी के अंदर कायिक जनन होता है, विखंडन विधि द्वारा क्या होता है ऑलरेडी समझा दिया। अलैंगिक जनन कशाभिका युक्त जूस्पोर, यानी ये कैसा है? चल जो है चल बीजाणु है उसके माध्यम से होता है। लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी किसी भी प्रकार का पाया जा सकता है। सेम फियोफाइसी में भी यही होता है, कायिक जनन होता है विखंडन के द्वारा, अलैंगिक जनन जो होता है वो जूस्पोर के द्वारा, और लैंगिक जनन तीनों तरीके का हो सकता है, असमयुग्मकी, समयुग्मकी और विषम युग्मकी। इधर है जनन विखंडन विधि द्वारा, अलैंगिक जनन जो होता है वो अचल बीजाणु के द्वारा होता है। इधर जूस्पोर में कशाभिकाएं थी तो चल था, इधर कैसा है? अचल बीजाणु है। और लैंगिक जनन जो है अचल युग्मकों के द्वारा होता है। तो ये हमारे क्या हो गए? जो शैवाल है उनके तीन जो डिवीजन होते हैं, तीन जो प्रकार दिए हुए हैं वो आपके होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ लिया जाता है, ज्यादा ब्रीफली आपके बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, बट फिर भी मैंने आपको नोट्स में लिख दिया है कि इसकी उपयोगिता क्या होती है। तो इसकी उपयोगिता में देखो कि शैवाल की उपयोगिता जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार जेल प्राप्त किया जाता है। जेल जो होता है वो प्राप्त किया जाता है। अगार जेल से क्या बनाई जाती है? आइसक्रीम और जेली बनाई जाती है, और जीवों का संवर्धन किया जाता है। जैसे जीवाणु होते हैं ना, तो उनकी मात्रा को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरेला और स्पाइरुलिना, एक कोशिकीय शैवाल है जिनमें क्या होती है? बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से इनको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेके जाते हैं भोजन के रूप में, ताकि प्रोटीन की पूर्ति रहे। फिर प्रदूषण नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। सारगासम नामक शैवाल से जापान में क्या बनाया जाती है? कृत्रिम ऊन जो है वो तैयार किया जाता है। फिर है केराड्रस नामक शैवाल से श्लेष्मीय केरोगेनिन जो नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिससे कि श्रृंगार की सामग्री, शैम्पू, जूतों की पॉलिश आदि को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। कई कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो शैवाल को भोजन के रूप में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपके क्या है बेटा, ये जो विभिन्न जो शैवाल के उपयोग हो गए, शैवाल की जो विभिन्न डिवीजन थे, उनके गुणधर्म थे, यानी थैलोफाइटा वर्ग आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है।